Hey guys, welcome back to my YouTube channel Brainwaves. In today's vlog, I am going to show you my summer vacation morning routine as a CBSE class 12th student. Summer vacations चल रही हैं but studies and self improvement are still a part of my daily routine. So I will be taking you along with my throughout my morning. If you enjoy this vlog and find it relatable, don't forget to subscribe to my channel. It's really support me and motivates me to create more videos for you all. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है या फिर अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर टिप्स चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियोस बनाने का ट्राई करूँगी. नाउ लेट्स स्टार्ट द डे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड माय डे विद केमिस्ट्री रिवीजन. Since the second chapter has already been completed in my Lakshya batch and the third chapter has started, I wanted to stay consistent with my classes. फिज़िकल केमिस्ट्री भी जल्दी कंप्लीट होने वाली है इसलिए मैं बैच के साथ साथ चलना चाहती हूँ और बैकलॉग अवॉइड करना चाहती हूँ. 2000 years later. सुबह सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री नोट्स रिवाइज़ किए. मेरे पास काफ़ी नोट्स थे इसलिए पूरे रिवाइज़ नहीं हो पाए. मैं लगभग हाफ नोट्स ही रिवाइज़ कर पाई बट दैट्स कम्प्लीटली ओके बिकॉज आज का गोल सिर्फ रिवीजन स्टार्ट करना था. Step by step, I am trying to stay disciplined and make the most of my summer vacation. After finishing my chemistry revision, I remembered that I still had a small part of my genetics lecture left from the Lakshya batch. It was only around 15 to 25 minutes long, so I thought it would be better to complete it first before moving on to anything else. इसलिए मैंने सबसे पहले वो पेंडिंग लेक्चर कंप्लीट किया. मुझे पर्सनली छोटे छोटे पेंडिंग टास्क पहले फिनिश करना पसंद है बिकॉज उसके बाद स्टडीज़ पर और ज़्यादा फोकस हो जाता है. वंस द लेक्चर वाज completed, I felt more satisfied and ready to continue with the rest of my study session. एंड बायो के लेक्चर के साथ मैं यहाँ थोड़ी कलाकारी करने बैठ गई थी, नेल पेंट वगैरह लगाने, क्योंकि मुझे पसंद है ये सब भी. सो या आफ्टर कंप्लीटिंग माई लेक्चर एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हमारे घर आ गया. यह पैरेट अचानक हमारे घर पर आ गया था और ये प्रॉपरली उड़ भी नहीं पा रहा था. हमने इसे पानी और खाना दिया और थोड़ी देर इसकी केयर करी. मुझे लगता है कि यह किसी का पेट पैरेट है जो शायद कहीं से उड़कर हमारे घर आ गया, क्योंकि यह वाइल्ड पैरेट्स की तरह ईजिली फ्लाई नहीं कर पा रहा था और काफ़ी काम भी था. फर्स्ट सिंस आई वॉज क्रेविंग समथिंग स्वीट एंड रिफ्रेशिंग वी डिसाइडेड टू मेक अ ओरियो शेक. ब्रेकफास्ट में हमने ओरियो शेक बनाया एंड ऑनेस्टली इट टर्न्ड आउट रियली गुड. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़ एंड वॉच द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स फ्रॉम द परिश्रम बैच. मैं इसका रीज़न आगे दूंगी क्यों. Honestly, I really hope that Rajwant sir joins the 2.0 batch because I genuinely enjoy the studying physics from him. MR सर भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं. मैं अभी करंट में मैं लक्ष्य बैच में मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ बट मैं चाहती हूँ कि 2.0 बैच में राजवंत सर आएँ. सो हेलो, ये व्लॉग देख के और अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हैं तो आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न तो होगी कि मैं लक्ष्य बैच को फॉलो कर रही हूँ या परिश्रम बैच को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोनों के ही लेक्चर्स देख रही हूँ. तो मैं रियलिटी बताऊँ तो मैं सिर्फ लक्ष्य बैच को ही प्रॉपरली फॉलो कर रही हूँ. DPP सॉल्व करना, जो भी होमवर्क होता है, मॉड्यूल्स होती हैं एंड जो भी चीज़ें होती हैं. बट परिश्रम बैच के मैं सिर्फ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के लेक्चर साइड बाय साइड देख रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है वो मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होने वाले हैं. अब आप बोलोगे कि लक्ष्य बैच में भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, वो बात ठीक है बट मुझे लगता है कि मुझे अलग से भी पढ़ना चाहिए बोर्ड्स के लिए बिकॉज
अभी बहुत से बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं बोर्ड्स में। एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने फिज़िक्स में MR के नोट्स बिल्कुल प्रॉपर्ली बनाए हैं तो आपको पता है वो कितने लेंदी हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिटेल्ड हैं और बहुत अच्छे हैं। बट एज़ कम्पेयर टू बोर्ड एग्ज़ाम वो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हैं। अगर हम लोगों को रिवीजन करना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो हमारे माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग कोचिंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप जब उसको देखोगे, आप उन नोट्स को पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, कौन सा छोड़ूँ, कौन सा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और परिश्रम बैच में ये चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसके कम चांसेस है। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए अच्छा है। और जो मेरे कज़िन्स हैं उनने भी मुझे सजेस्ट किया है कि नीट से ज़्यादा पहले फोकस बोर्ड एग्ज़ाम को रखो, क्योंकि जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं ना तो कहीं भी नोट्स नहीं मिलते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैंने 2-3 लोगों से सजेशन लेके मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री परिश्रम बैच से भी अटेंड करूँगी। सो इसलिए आप मेरे ब्लॉग्स में देखोगे कि मैं परिश्रम बैच के भी लेक्चर्स ले रही हूँ साइड बाय साइड, एंड अपनी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। हाँ, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ओके, इससे मुझे फ़ायदा ही मिलेगा, कुछ मेरा नुकसान नहीं होगा कि अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूँगी किसी चीज़ को तो। One more exciting thing happens today. The Oswald books that I ordered finally arrived and I was genuinely so excited to see them. I had also used Oswald books in class 10th for question practice and they helped me a lot during my preparation. That's why I decided to order them again for class 12th. I am excited to start solving questions from them and hopefully they will help me stay consistent with my preparation. And with that, today's vlog comes to an end. If you enjoyed this vlog or found it relatable, don't forget to like the video and subscribe to the channel. Also let me know in the comments what kind of videos you like to see next and whether you have ever used Oswald books for your preparation. Thank you so much for watching and I will see you in the next vlog. Until then, keep working hard and take care. तब तक के लिए bye bye.